आपके अपने चैनल एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेरोजगारी की। पढ़ाई लिखाई से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रोज़गार तो मिलने वाला नहीं है। रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम भी ठान लिए हैं कि अब रोज़गार लेके रहेंगे और सरकार से पूछेंगे कि आप कब को वैकेंसी निकालेंगे। लिखित दीजिए हमसे कि इस दिन वैकेंसी निकलेगी। आप तो 2014 में बोले थे ना कि 2 करोड़ हर साल वैकेंसी निकलेगी। बोले थे कि नहीं बोले थे? झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। 2014 में देख लीजिए, आप बोले थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, और हुआ क्या कि 2 करोड़ को दिए तो नहीं, ले ज़रूर लिए हैं आप। तो ऐसा काम मत करिए कि 5 साल बाद जूता से मार के भगाना पड़े। ऐसा काम मत करिए, और युवा एक बार नाराज़ हो जाएगा ना तो 60 साल के लिए फिर पैक कर देगा। तो ऐसा आप कोई काम मत करिए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कैसे आप हैं, क्यों बढ़ती जा रही है? आपने कभी फोकस किया? आप तो आते हैं सिर्फ 8 बजे, आज रात को मन की बात करेंगे। आप मानेंगे नहीं, 10,000 बार कमेंट किए हैं कि जनता के मन की बात सुन लीजिए, बेरोजगारों के मन की बात सुन लीजिए। तो नहीं, जब सुनिए आज मोदी जी आएंगे, मन की बात करेंगे। जब सुनिए तब आज 7 बजे आएंगे, मन की बात करेंगे। कभी बेरोजगारों के मन की बात सुने? नहीं सुने हैं। क्यों? क्योंकि चाय बेच के आए हैं होटल पे, घूम घूम चाय बेचते थे। आज मिल गए सत्ता तो समझ में नहीं आ रहा देश कैसे चलेगा। बुरा लगे तो भैया क्षमा करिएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। और क्षमा नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे हम? बहुत करेंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, कर दीजिएगा। गोली नहीं मारेंगे, और गोली मारेंगे ना तो हम सीना पे खा लेंगे गोली। टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हम आज मुहिम छेड़ दिए हैं कि आज आपसे पूछ के रहेंगे कि आप कब को वैकेंसी निकालेंगे, कब रिजल्ट देंगे। आप लिखित दीजिए कि इस तारीख को फाइनल रिजल्ट निकलेगा, इस तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट होगा। और इस मामले में तो भारत में यूपी और बिहार की सबसे बुरी हालत है। यहाँ कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नहीं गुजरती होगी। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 69,000 भर्ती, यूपीएसआई 2016 की भर्ती आप उठाकर देख लीजिए। सब कोर्ट में खेल रही है, सब उसी तरह चल रहा है। और यहाँ सिर्फ मुद्दा तरह तरह के आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र ने 2 मार्च 2020 को, कब? 2 मार्च 2020 को एक आंकड़ा दिया था कि भारत में बेरोजगारी किस महीने में, फरवरी में कितनी बढ़कर हो गई? 7.78% हो चुकी है। और यही जनवरी में कितनी थी? 7.16। जनवरी फरवरी सिर्फ एक महीने का, देखिए कितना अंतर है दोनों में। इस तरह बढ़ेगी तो बहुत हालत बुरी हो जाएगी भारत की। लेकिन हम होने नहीं देंगे, क्योंकि युवा हैं और ठान लिए हैं कि बेरोजगारी हटा के मानेंगे। और बेरोजगारी नहीं आप हटाएंगे तो आपको हम हटा देंगे। 5 साल के लिए आए हैं, खरीद नहीं लिए हैं भारत को। तो सुन लीजिए, अब बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा काम ही दिए हैं आप, ऐसा काम कर दिए हैं कि आज हमको बोलना पड़ रहा है। नहीं तो हम क्या करते? आते वीडियो बनाते चले जाते, अपनी ऑनलाइन क्लास चलाते चले जाते। लेकिन आपका ऐसा काम है कि हमें बोलना पड़ रहा है, और हम बोलेंगे। अब छेड़ दिए हैं तो पूरे दिल्ली को हिला देंगे, और नहीं हिलेंगे तो कुर्सियाँ सीधे फेंक देंगे आपको। कहाँ, समझ रहे हैं? असम में फेंक देंगे। किसमें? माजुली के बगल में। चले जाएंगे कहीं और बह के। तो सुन, अरे बुरा मत मानिए भैया, मत मानिए। कुछ कर नहीं पाएंगे हमारा। हम अपने मन की बात कर रहे हैं। आज तक तो आप अपने मन की बात किए, अब हम लोग अपने मन की बात करेंगे। तो सुन लीजिए, काहे बौखलाने हैं? 10 साल से तो अपने मन की बात कर रहे हैं ना। आज हम लोग छेड़ दिए हैं और ठान लिए हैं कि अब सरकार को अपने मन की बात बताएंगे। तो हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए आप। एक तो हम बेरोजगार हैं, ऊपर से आप क्या कर रहे हैं? हमसे भी पैसा ऐंठ ले रहे हैं। बताएं कैसे ऐंठ रहे हैं?
बता दें सबको, लीजिए सुन लीजिए। एनटीपीसी फॉर्म भरे थे कि नहीं भरे थे? भरे थे ना। कितने लोग भरे थे जानते हैं? 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरे थे और सबसे 500 रुपये लिया गया और कहा गया कि आपका 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं भी फॉर्म भरा हूँ, आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि जब 400 मुझे देना ही था तो काहे ले लिए हैं? काहे ले लिए हैं भैया? जब 400 मुझे देना ही था तो क्यों ले लिए वापस? सुनिए, ये था। अब जब हम 500 से गुणा करते हैं तो जानते कितना आता है? 12.5 अरब रुपया फीस हो गई इसकी। और जब 2 वर्ष इसको रख लिए, अपने पास रख लिए, तो 9 अरब क्या हो गया? इंटरेस्ट मिल गया, ब्याज मिल गया। ये 400 वापस कर दिए, ये पूरा पैसा लेकर 2 साल अपने पास रख लिए तो 9 अरब आपको क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। ऐसे कमाएंगे? ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को रोजगार दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर्म भरा के पैसा कमाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा आपका। इससे तो बिल्कुल हम चलने नहीं देंगे। और सुनिए, बेरोजगार, उच्च शिक्षा में 60% लोग बेरोजगार हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करके 60% लोग बेरोजगार हैं। सिर्फ 40% को 100 में जानते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त है, 100 में 60 बेरोजगार हैं, 40 को सिर्फ रोजगार मिला है। क्यों? सरकार की कमी है इसमें, सरकार की कमी है। अब 2014 का एक आंकड़ा बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि 35.6 करोड़ लोग भारत में युवा हैं। कितने हैं? 35.6 करोड़ भारत में लोग युवा हैं। यह संख्या विश्व में पहले नंबर पर। भारत 2014 में ऐसा देश था जिसमें 35.6 करोड़ लोग युवा थे। 35.6 जानते हैं, बहुत होता है। कितने देश की जनसंख्या नहीं है इतनी, और यहाँ सिर्फ युवा थे। अब ये बताइए, ये युवा रोजगार नहीं पाएगा तो भारत का क्या होगा? आप जानते हैं? सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। भारत की वो स्थिति हो जाएगी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। और आप क्या किए? 6 लाख ये जो है ना 0.6 को भी आप रोजगार नहीं दे पाए। 2014 के बाद से आज तक आप जो है इतने को रोजगार नहीं। ये रोजगारी, कोई देश तभी विकास करेगा जब वहाँ का युवा सक्सेस होगा, रोजगार पाएगा, तभी देश विकास करेगा, नहीं तो कहाँ चला जाएगा। आप बोले थे हम विकास करेंगे। विकास की तो ये स्थिति है कि जैसे विकास जाता है ना, एक थैली चीनी लेता है और थैली फटी रहती है, विकास मुड़ के देखता नहीं है और वो गिरती जाती है, गिरती जाती है। वही भारत की जीडीपी हो गई है, वही भारत की जीडीपी हो गई है, गिरती जा रही, थैली फट गई है, विकास मुड़ के देख नहीं रहा है। वही हालत हो गई है भारत की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने मन की बात सुना रहे हैं। तो अब हम भी ठान लिए हैं कि अब हम कैसे सुनाएंगे अपने मन की बात। एकदम बौखला गए हैं, 8 लाख डिसलाइक पाए हैं मन की बात में, एकदम पगला गए हैं। और देख लीजिएगा, लाइक ऑप्शन ही गायब कर देंगे। अब 2-4 दिन में देख लीजिएगा, लाइक कमेंट सब बंद कर देंगे, सिर्फ आएंगे मन की बात। अब हम बड़ा कहाँ निकालेंगे? ना तो लाइक कर पाएंगे, ना तो डिसलाइक कर पाएंगे, ना तो कोई कमेंट कर पाएंगे। बैठ के टुकुर टुकुर बंदरों की तरह देखेंगे, ऐसा सोचे थे? तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। अब हम आ गए हैं सोशल मीडिया पे, आपको बताएंगे कि बेरोजगार क्या होता है। इलेक्शन आएगा तो समझ में आएगा। आइएगा वोट मांगने, देंगे। वोट तो नहीं देंगे, जूता जरूर दे देंगे, 2-4 ठो लेके चले जाइएगा। अब देखिए,
एक यूपीएसआई 2016 की बात करते हैं। इसका विज्ञापन आया था 2015 में। इस विज्ञापन को कैंसिल कर दिया गया। यूपी की हालत बता रहे हैं। इस विज्ञापन को कैंसिल कर दिया गया और 2016 में फिर निकाला गया विज्ञापन। 2016 में निकाला गया और 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ। जब एग्ज़ाम हो रहा था तभी पता चला कि पेपर आउट हो गया, फिर कैंसिल हो गया। 2017 में जब पेपर हुआ, 2017 में जब पेपर हुआ उसमें हम भी फॉर्म भरे थे और गए बनारस, तो सुबह में पता चला कि पेपर आउट हो गया। अब बताइए, बनारस जब यहाँ से गए तो हमारा 500 रुपये खर्चा हुआ था बेरोजगारी में। कौन देगा? मोदी जी देंगे कि गोरखपुर वाले बाबा देंगे? नहीं, ये हम अपने जेब से लगाए थे। कोई नहीं देगा। बेरोजगारी में पैसा इसी तरह निकलता है। और चले गए बनारस सुबह पता चला कि पेपर ही आउट हो गया, घर चले आए। फिर हुआ एग्ज़ाम 2018 में। जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ तो उस एग्ज़ाम के पेपर में ये था कि कुल 4 पार्ट में था। भाग 1 में था मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, 4 था। और विज्ञापन में ये लिखा था आपको चारों में 50% नंबर पाना है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे और आगे की प्रक्रिया में आपको शामिल किया जाएगा। तो 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ तो हमने क्या किया? एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई भी हो गए। क्वालिफाई हो गए, फिर आगे की प्रक्रिया में दौड़ के लिए बुलाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ हो गया। फिर फैजाबाद में हमारी दौड़ हुई। दौड़ में जब गए तो वहाँ भी क्वालिफाई हो गए और आया फरवरी महीने में, फरवरी में आया फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आया तो हम तो बड़ा खुश हुए थे कि रिजल्ट आ गया, चले देखते हैं। और हमारा तो हो गया दिमाग खराब, बौखला गए, ये क्या हो रहा है? हम तो क्वालिफाई सब करके आए हैं। तो फिर उठाए एक और पीडीएफ, कौन वाली? डिस्क्वालीफाई वाली। तो उसमें लिखा था आप परीक्षा में फेल हो गए हैं, आप परीक्षा में फेल हो गए हैं। ज्ञापन क्या कह रहा था कि आगे की प्रक्रिया में उसी को लिया जाएगा जो 50% नंबर पाएगा। जब हम 50% नंबर पाए थे तभी तो आप आगे हमको किए थे। अगर जो 50% नहीं नंबर पाते तो दौड़ के लिए क्यों बुलाते हमको? अब फाइनल में अब दिखा रहे हैं कि आप रिटन एग्ज़ाम में ही फेल थे, तो काहे भैया बुला लिए? 4 महीना दौड़े थे सुबह 4 बजे और गए फैजाबाद दौड़ने, दौड़ कर आए और फिर लास्ट में हमको थमा दिए कि आप रिटन एग्ज़ाम में फेल थे। ऐसे नहीं काम चलेगा। अपना सिस्टम बदलिए और भर्ती बोर्ड में जो चीलम वालों को भरे हैं ना, उनको समझा दीजिए। एक एग्ज़ाम की आंसर की देते हैं 4-4, 5-5 बार। अरे पढ़े लिखे को चुने हैं कि वहाँ चीलमबाजों को चुन के रख दिए हैं? भर्ती बोर्ड में सब चीलम वालों को रख दिए हैं क्या? कि 5 बार में आंसर की आती है तब भी मांगते हैं कि किसी को आपत्ति हो तो दर्ज कराइए। जैसे लगता है आंख बंद करके आंसर की बनाते हैं। ऐसा काम मत करिए। एक बार आंसर की निकालिए, 2 बार निकालिए, और नहीं समझ में आया तो हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग निकाल के दे देंगे आपको और लगा दीजिएगा अपनी वेबसाइट पे। चीलमबाजों को भर लिए हैं, वो चीलम ही पीते रह जाते होंगे भर्ती बोर्ड में बैठकर। 2014 में बोले थे, क्या बोले थे आप? 2014 में बोले थे हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोले थे और युवा एकदम खुश हो गया था और आपको धक्का धक वोट दे दिया। और 2 करोड़ दिए तो नहीं है, ले जरूर ले लिए हैं। 2 करोड़ लोगों का रोजगार दिए नहीं है तो सही बात है, लेकिन आप बोले थे कि हर साल 2 करोड़
अब जब बोल दिए हैं तो टिक के दिखाया करिए। और यहाँ 2000 नहीं हर साल निकाल पा रहे हैं, ये स्थिति बना के रख दिए हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा देश कैसे चलेगा? नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ के चले जाइए वहीं, कहाँ जहाँ से आए थे। और नहीं तो 5 साल बाद हम ना कुर्सियाँ सीधे फेंक देंगे ब्रह्मपुत्र में और कहीं और चले जाइएगा। तो सिर्फ अपने मन की बात मत करिए, हमारे भी मन की बात सुन लीजिए। बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगार तो इतने बढ़ गए हैं, 50% से अधिक हो गए हैं शिक्षित। 60% का आंकड़ा तो मैं उच्च शिक्षा में 60% लोग बेरोजगार हैं। पीएचडी करके ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं। अब बताइए क्या स्थिति है? बीटेक करके इंजीनियर आ रहे हैं, ग्रुप डी में फॉर्म भर रहे हैं, पुलिस के लिए जूझ रहे हैं, दिन भर दौड़ रहे हैं, जबकि वो एक इंजीनियर है, बीटेक करके जा रहे हैं आपको कांस्टेबल की भर्ती में और ग्रुप डी की भर्ती में रेलवे में। वो भी आप तो एक वैकेंसी कम निकालते हैं, 5000 की जगह 500 निकाल देते हैं। और निकालते भी हैं तो भैया शुद्ध नहीं कर पाते हैं, तो जो भी निकालिए उसको शुद्ध तरीके से कंप्लीट कर लीजिए 6 महीने साल भर के अंदर। अब 500 वैकेंसी आप 5 साल लगा देते हैं कंप्लीट करने में, फाइनल ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है, मुझे किसको लेना है किसको नहीं लेना है। 5-5 साल लग जाते हैं आपको फाइनल रिजल्ट देने में। तो आप अपनी नीति कानून बोर्ड का बदलिए और कैलेंडर तैयार करिए कि हम 10 तारीख को रिजल्ट देंगे तो देंगे, इंटरव्यू 20 तारीख से करेंगे तो करेंगे। ऐसे नहीं काम चलेगा। और एक निश्चित आप करिए कि हम 1 साल में इतने लोगों को रोजगार देंगे, और आप दे देंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप क्या हैं? पीएम साहब है, प्रधानमंत्री जी हैं भारत के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देश के पीएम हैं, आप चाहें तो रोजगार दे सकते हैं, लेकिन आपका मुद्दा तो सिर्फ वोट लेना है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, उसी में फंसे रहते हैं। किसको कहाँ भेजना है, किस विधायक को कितना देना है। तो आप बेरोजगारी पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। फोकस करिए यहाँ, किसको रोजगार देना है, तभी टिके रहेंगे। नहीं तो हम तो हिला देंगे, और हिला देंगे तो आप तो उम्र दराज हैं, कुर्सी लेके गिर जाएंगे। उसको संभाल के रखिए कि हमको हिलाना न पड़े।